आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 8 का, क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट या क्रॉप एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, या इट्स लिख दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले क्रॉप्स क्या चीज़ होती है वो देखते हैं। क्रॉप्स यानी फसलें, हिंदी में बोलते हैं फसल। तो अपने को सबको पता है फसल क्या होती है, गेहूँ, बाजरा, चना, सरसों, ये सारी फसल होती है। ठीक है, तो ये फसल अपने कब कब बोते हैं, इसमें ये पढ़ेंगे कब कब इसको बोया जाता है, कब कब इसको निकाला जाता है, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है फसल में निकालते टाइम। जैसे कभी कभी वीड्स, जो अनवांटेड कुछ घास वगैरह उड़ जाते हैं, उनको कैसे करते हैं, स्प्रे कैसे करते हैं, कितना पानी चाहिए, कौन सी फसल किस टाइम उगानी चाहिए, ये सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और किस टाइम सबसे पहले फसल उगाने से पहले अपने क्या क्या करना चाहिए, ये सारी इसमें प्रोसेस आपको बताई हुई है। पुराने ज़माने में इरिगेशन कैसे करते थे, जो अपना पुराने ज़माने में कैसे सिंचाई करते थे, इरिगेशन करते थे, कैसे बीज बोते थे, कैसे फसल होते थे, ये सब चीज़ इसमें मैनेजमेंट में आपके आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स की क्या डेफिनेशन होगी? क्रॉप्स मेनली तो क्रॉप की डेफिनेशन ये बोलते हैं, व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, अगर अपने एक साथ बहुत सारे प्लांट, एक जैसे प्लांट बहुत सारे एक जगह पे लगाए जाए, या उसको कल्टीवेटेड किया जाए। कल्टीवेटेड मतलब उसको उगाया जाए, या उसको बुआई बोलते हैं, अपने बुआई की जाए, उसको बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, plants of same kind are cultivated in large area। खेत में उगाते हैं ना, लार्ज एरिया, इसको खेत बोलते हैं। अगर एक टाइप की प्लांट, ठीक है, एक प्रकार का प्लांट अपने बहुत सारी जगह पे लगाएं, तो एक साथ लगाएं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉप्स। जैसे अपने खेतों में बहुत सारी जगह पे, कोई 50 बीघा में उगाता है, कोई 20 बीघा में, कोई 100 बीघा में, तो बहुत सारे एक जैसे हो। मतलब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे बीज अपने गेहूं का डाल दिए, इधर बाजरा का डाल दिए, एक साथ फसल एक जैसी उगाई जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉप्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स भी सीजन के हिसाब से उगाई जाती है। जैसे पहली आती है खरीफ। खरीफ हमेशा रेनी सीजन में उगाते हैं। कौन सा सीजन में? रेनी सीजन में, जो अब चल रही है। अब जैसे लोगों ने उगाया हुआ है, वो रेनी सीजन चल रही थी। कहाँ से? जून से लेके सितंबर तक, जून टू सितंबर। जून से सितंबर के रेनी सीजन में खरीफ फसल अपने उगाते हैं। इसमें देखो अभी अपने क्या उगा रखा है, इसमें अपने उगा रखे हैं मेज, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कॉटन, कपास, जिसको नरमा बोलते हैं, बहुत से नरमा पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें अपने रेनी सीजन में उगाते हैं। ठीक है, जो जून से लेके सितंबर तक चलती है। सितंबर में उसको फिर निकालना शुरू कर देते हैं। अब आपसे पूछे कि ये फसलें अपने जून में नहीं लगा के अपने अक्टूबर में लगाएं, तो क्या हो सकता है? तो इसलिए क्योंकि ये जितनी फसल है ना, इनको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में उग सकती है, क्योंकि सर्दियों में जितना पानी, बरसात होती नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा? ठीक है, इसलिए इनको रेनी सीजन में ये उग सकती है, ज़्यादा पानी चाहिए, एक्सेस वाटर चाहिए। ठीक है, दूसरी होती है रबी, जो विंटर सीजन में होगी, जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, विंटर सीजन अपने कहाँ से चलेगा? अक्टूबर से लेके मार्च, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, मार्च में इसको निकाल लिया जाता है। जैसे इसमें आ गया वीट, वीट यानी गेहूँ, मस्टर्ड, ग्राम, मस्टर्ड यानी
सरसों, ग्राम, चना एटसेट्रा, ये सारी फसलें किसमें, विंटर सीजन में, इनको पानी की कमी जरूरत पड़ती है, विंटर सीजन में होती है सारी फसलें, इसलिए इनको रबी क्रॉप कहते हैं। समझ आए इतना? ये क्वेश्चन आ जाता है बार बार, रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप, कौन सी रबी है कौन सी खरीफ है। तो ये जो रेनी सीजन में उगाते हैं उनको तो खरीफ, जो विंटर सीजन में उगाते हैं उनको रबी क्रॉप बोलते हैं। अब आगे आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब सबसे पहले जब खेत अपने स्टार्ट करते हैं खेती करना, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले अपने क्या फर्स्ट पॉइंट होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर यानी कुछ लोग पुलाव लगाते हैं, ठीक है, पुलाव लगाते हैं, कुछ लोग जिसको अपने तोई बोलते हैं वो निकालते हैं, मतलब सॉइल को वो लेवलिंग करते हैं एक तरीके से, पुलाव से, हल से, जो भी है उसको लेवलिंग करते हैं अपने, तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी लेवलिंग ऑफ सॉइल, या उसके अंदर कुछ चीज़ें उगी हुई है उसको सही कर देते हैं पुलाव लगा के, उसको निकालना, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद करते हैं सोविंग। सोविंग का मतलब बीज बोना, फिर अपने बुआई शुरू करते हैं, ठीक है, बीज बोने शुरू कर देते हैं, अलग अलग टाइप के बीज बोते हैं, क्वालिटी देखते हैं बीज की क्या क्या क्वालिटी होती है, क्वालिटी इसमें चेक करते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए, ठीक है, सीड्स, और सीड ड्रिल होती है, सीड ड्रिल यानी ऐसी ड्रिल होती है, इसमें से ये हल ऐसे चलता है, इसमें से हमने बीजिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको सीड ड्रिल बोलते हैं। फिर बस जब बीज बो दिया, क्वालिटी अपने देख ली, बीज बो दिया, उसके बाद आता है एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई। अभी फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या चीज़ होती है? मैन्योर को बोलते हैं खाद, और इसको बोलते हैं जो केमिकल अपने यूज करते हैं, स्प्रे वगैरह, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो कीड़े को मारने काम आते हैं, ठीक है, ये तो अपने फैक्ट्रियों से लाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, मैन मेड होता है, और ये अपने घर में बना सकते हैं, खेतों में मिल जाते हैं, खाद गोबर वगैरह से खाद बन जाती है। ये दो डालते हैं, खाद भी डालते हैं और पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, फ़र्क ये नेचुरली है, ये मैन मेड है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद क्या करते हैं अपने, इरिगेशन। इरिगेशन करते हैं यानी सिंचाई करते हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई। पुराने ज़माने में पहले तो लोग करते थे, जो ये चेन पंप वगैरह आते थे, जोर जोर से ऐसे कुआं होता है उसको जैसे रस्सी से खींचते थे, ऐसे चेन पंप होता था। कुछ लोग क्या करते, एक बेल होता था, वो चारों तरफ ऐसे घूमता था, ठीक है, ये आपके बुक में डायग्राम दिया होगा, देख लेना, वो ऐसे गोल गोल घूमता है तो पानी खींचता रहता है। वो पुराने ज़माने, आज के टाइम में अपने यूज करते हैं स्प्रिंकलर, फुहारे और ड्रिप सिस्टम। पहला स्प्रिंकल करते हैं, दूसरा ड्रिप सिस्टम करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे मेन बेसिक पॉइंट, आपको बुक से आप रीड कर सकते हो, ऐसा ही दिया होगा। स्प्रिंकलर में क्या है, देखो, स्प्रिंकलर में फुहारे, फुहारे मतलब फुहारे वाली जगह अपने यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे लैंड अनइवन हो, अनइवन, लैंड अनइवन, ऐसे दोहरे टाइप हो गए, कभी कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे, कभी वो अनइवन होता है। ड्रिप सिस्टम वहाँ पे यूज करना चाहिए जहाँ पे एकदम प्लेन हो, जैसे एकदम प्लेन हो जगह, वहाँ पे एकदम प्लेन है तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम अच्छा रहता है। और स्प्रिंकलर अपने यहाँ पे तो राजस्थान में तो लगभग स्प्रिंकलर यूज होता है, बहुत कम जगह पे ड्रिप है, क्योंकि यहाँ पे कभी ऊपर है कभी नीचे, लेवलिंग नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा रहता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या होता है, लेवलिंग नहीं होता तो फुहारे ऊपर से सबको, ड्रिप में तो बूंद बूंद ऐसे पड़ता है, ऐसे पाइप होता है और उस पर
ऐसे होल किए होते हैं, तो ये नीचे से इससे पाइप में से पानी रहता है और पानी से इसको निकाला जाता है। और फव्वारा में तुमको पता ही है, ऐसे पाइप पे होता है नीचे से और ऊपर ऐसे दोनों साइड ऐसे फव्वारे होते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से पानी आता है पाइप से प्रेशर से और ऊपर जाके ये ऊपर नोजल होता है, इसको नोजल बोलते हैं। ये नोजल से बाहर स्प्रे करता रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये होगा इरिगेशन। इरिगेट कर दिया, फिर अपने क्या करते हैं इरिगेट करने के बाद में आता है वीड्स। वीड्स होते हैं जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं, जो फालतू की चीज़ें उग जाती है, अनवांटेड क्रॉप्स, जो फालतू की, जैसे अपने बथुआ बोलते हैं, घास वगैरह, ये जो उग जाते हैं अनवांटेड, इनको निकालना, उनको बोलते हैं वीड्स, उनको निकालते हैं। जैसे घास वगैरह बीच में हो गया तो फसल को क्या उगने नहीं देती, ऊपर नहीं आने देती, तो उसके लिए अपने वीड्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर होता है हार्वेस्टिंग यानी कटाई। फिर इसके बाद अपने कटाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, कटाई शुरू कर देते हैं। कटाई जैसे थ्रेसिंग से भी करते हैं, कुछ लोग मूंगफली वगैरह निकालते हैं, थ्रेसर से मशीनों भी करते हैं, कुछ लोग हाथ से भी काटते हैं। ठीक है ना, तो ये कटाई शुरू हो जाती है। लास्ट में कर देते हैं स्टोरेज, यानी उसको स्टोरेज कर लेते हैं। कुछ लोग बोरी भर लेते हैं, कुछ बड़े बड़े जो होते हैं जिसको कंटेनर बोलते हैं वो भी भर सकते हैं। तो इस टाइप से लास्ट में ये अपने कर सकते हैं। इसको स्टोरेज बोला जाता है। स्टोरेज के लिए हार्वेस्टिंग यानी जो फसल को कटाई करके अपने सारा इसमें आ जाता है, कटाई करके निकाल लेना, और लास्ट में स्टोरेज होता है। इसमें आपके क्वेश्चन बन जाता है, ये तो आपको पढ़ने से ही याद हो जाएगा, आप बुक से पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, तो मैंने आपको समझा दिया है। इसमें क्वेश्चन हो जाता है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये तो होता है मैन मेड यानी फैक्ट्रियों में बनता है, ये होता है नेचुरल जो गाय के गोबर से अपने मिल जाता है। ठीक है, नेचुरल होता है। और ये सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, और ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ह्यूमस। ठीक है, ये सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता फर्टिलाइजर, ये अच्छा होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस यानी पे में जो कार्बनिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये फील्ड्स में बन जाता है, खेतों में, इन फील्ड्स। तो ये 3-4 आपके इसमें डिफरेंस है। तो मैंने आपको आज इतना बता दिया कि सबसे पहले क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स के बाद एग्रीकल्चर में अपने क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं वो बता दिए। स्प्रिंकलर वगैरह ये आप पढ़ो, लेसन आपको समझ ऊपर से मैंने समझा दिया। पूरा लेसन आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। आधा लेसन हो गया, आधा लेसन अपने अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इसको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।